गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो आज हम लोग इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल बहुत जरूरी है, ये पता होगा क्योंकि ये बच्चा वाला चीज है आर्टिकल। लेकिन यदि ये जानकारी नहीं रहेगा कि आर्टिकल किसको कहते हैं, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो फिर इंग्लिश में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इंग्लिश की जानकारी यदि होना है, यदि इंग्लिश में लिखना सीखना है, तो लिखने के लिए ग्रामर को एक्यूरेसी करने के लिए आर्टिकल बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग उसी आर्टिकल पर बात करेंगे। तो सबको एक टॉपिक हेडिंग देना आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, ठीक। देखो आर्टिकल्स की यदि बात करें तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल्स। गुड, डिफिनिट आर्टिकल्स, DEFINIT, डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स। सेकेंड जो होता है उसको कहते हैं इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स। लेकिन इससे पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं आर्टिकल किसको कहते हैं, है ना। देखो तुम लोग एक टर्म पढ़ा होगा, ये, एन, एंड, द, ये, एन, एंड, द। ये जो तीन है, एक दो तीन, तीन टर्म्स है कि नहीं है, तो ये एन एंड द को ही क्या कहते हैं? यार कॉल्ड आर्टिकल, यार कॉल्ड आर्टिकल। कोई दिक्कत? ये एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये एंड एन द को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। और ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है जिसको हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब बात है कि डिफिनिट आर्टिकल्स में कौन आता है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स में किसको रखेंगे? तो डिफिनिट आर्टिकल में होता कौन है? द। और इनडिफिनिट आर्टिकल में कौन होता है? ये, एंड, एन। कोई दिक्कत? देखो अब हम लोग यही सीखेंगे कौन से जगह पर डिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, कौन से जगह पर इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, कहाँ पर हम लोग यूज डिफिनिट आर्टिकल का द का करेंगे, कहाँ पर यूज जो है सो हम लोग ये का करेंगे, और कहाँ पर यूज हम लोग एन का करेंगे। उसी को हम लोग क्या करेंगे, समझना है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ टर्म्स तुम लोग को बता देते हैं। एक नाउन पढ़ा होगा काउंटेबिलिटी की बेसिस पर। नाउन जो है सो दो प्रकार के होते हैं, ये पता होगा। सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, अरे सब तुम लोग जानता है यार, महारथी है तुम लोग यार। प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर, सिंगुलर मीन सिंगल, सिंगुलर मीन सिंगल, अकेला, जो अकेला है। अभी तुम लोग अकेला है क्या दुकेला है? कैसे अकेला है? दोकेला है। एक लड़का को खड़ा करेंगे हम तो वो अकेला खड़ा हो जाओ। छोरा बस सोच रहा होगा कि हम ही को बार बार करते हैं, तो अकेला है कि दुकेला है? कैसे अकेला है? हम प्रूफ कर सकते हैं कि तुम दोकेला है। हाँ, ये अकेला खड़ा हुआ, ये सिंगल है क्योंकि ये शादी ब्याह नहीं किया है। यदि शादी ब्याह किया रहता तो ये दुकेला हो जाता, और उसका यदि बाल बच्चा भी हो जाता तो क्या केला हो जाता? 3 केला 4 केला जो भी होता है कि नहीं। लेकिन ये अकेला है क्योंकि शादी नहीं किया। शादी किया है क्या? नहीं किया। चलो बैठो। तो कहने का मतलब है जो सिंगल होता है, जो अकेले होते हैं, उसको सिंगुलर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और जो डबल होते हैं या डबल से ज्यादा होते हैं उसको हम लोग कौन से नाउन के अंतर्गत रखते हैं? प्लूरल नाउन के अंतर्गत। कौन से नाउन के अंतर्गत? प्लूरल नाउन के अंतर्गत। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लिखते हैं एक नाम, जैसे कि बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? एक लड़का है या बहुत सारा लड़का है? एक लड़का। इसको यदि प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज होगा। हम लिखेंगे गर्ल, GIRL कर, एक लड़की है बहुत सारा लड़की। और यदि हम GIRLS कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा। कहने का मतलब है कि प्रायः जनरली आर्टिकल का जो यूज किया जाता है वो सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। कौन से नाउन से पहले? सिंगुलर नाउन से पहले।
किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल का। किसका? आर्टिकल। देखो कहीं कहीं जो है, कहीं कहीं कभी कभी प्लूरल नाउन के पहले भी आर्टिकल लग जाता है, वो एक्सेप्शन है। वो रूल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ भी आर्टिकल लगता है। लेकिन इतना याद रखना है, इतना ध्यान रखना है कि जनरली जो आर्टिकल का यूज किया जाता है कौन से नाउन के पहले? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई आपत्ति? कोई विपत्ति नहीं है? इसको तो लिख ही लिया होगा, मिटा देते हैं। मिटा दे। चलो घर में पढ़ता है ना सब कोई? हाँ, गर्दा उड़ा देना। तुम लोग का टेस्ट जो होगा तुम्हारे भैया दीदी लोगों के साथ होगा, समझा कि नहीं? और उसमें से तुम लोग को बाजी मारना है। अभी जो टेस्ट हुआ जीके में 100 में 97 नंबर लाई है श्रुति, मोहित, प्रिया, 9th क्लास की जो प्रिया है उषा 95, 96, 97। और हम वही चाहते हैं तुम लोग से, समझा कि नहीं? एकदम जी तोड़ मेहनत करो, इतना मेहनत करो ना, इतना मेहनत करो ना कि मम्मी पापा भी बोले वाह बेटा, मुझे प्राउड है कि तुम जैसे बेटे मेरे हो, समझा कि नहीं? प्राउड फील होना चाहिए। पूरा एकदम दिखा दो उसको कि देखो कितना पढ़ते हैं हम, बुझा कि नहीं? कहीं भी नहीं समझ में आएगा एकदम क्वेश्चन पूछने का, जहां भी नहीं समझ में आया एकदम क्वेश्चन पूछने का। ये मत सोचना कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मेरी आवाज चली जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझा कि नहीं? हम वीडियो रोक देंगे लेकिन समझा के छोड़ेंगे। मेरा बात बुझा कि नहीं? इसीलिए जहां भी नहीं समझ में आएगा तुरंत क्वेश्चन पूछना, सर ये कैसे हुआ? ओके, चलो अब हम लोग रूल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूल्स। और रूल नंबर 1, देखो एक टर्म्स, हाँ वही जा रहे हैं। एक टर्म्स है अल्फाबेट, लेटर्स, नाम सुना है? यदि हम लेटर की बात करें, लेटर्स, लेटर देखो वो लेटर नहीं बुझना है। कौन लेटर? लव लेटर। न पहले के जमाने में एक लेटर चला करता था, लव लेटर। अपनी प्रेमी अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेमिका अपनी प्रेमी को लव लेटर लिखा करते थे। हाय डियर, आई एम हियर, वेरी फाइन। ओ इंग्लिश नहीं चलता था, हिंदी चलता था। तब पहले लिखा करते थे, हाय प्रेमिका, मेरी प्राण प्रिय, मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। प्रेमिका नहीं जानता है, गर्लफ्रेंड जानता है रे। गर्लफ्रेंड को ही प्रेमिका कहा जाता था। सब बड़ी खुशी मना रहा है उस सब। चलो देखो, लेटर जो होते हैं, लेटर को पता है टोटल लेटर का नंबर कितना होता है? टोटल लेटर 26। टोटल कितना लेटर होता है? 26। अल्फाबेट भी इसको बोलते हैं। लेटर जो है सो 2 प्रकार के होते हैं, ये बात भी पता होगा। वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। ये तो बहुत अच्छा से जानता होगा। ये भी जानता होगा कि वॉवेल में टोटल कितना होते हैं और कॉन्सोनेंट में टोटल कितना होता है? 21। हाँ 26 लिख दिया, 21। गलती हमसे हो सकती है लेकिन तुम लोग से नहीं है। इसको बोला जाता है टैलेंटी। चलो अब 5 जो होता है ये ई आई ओ, यही तो होता है। होता है ना? इसमें जो 21 होता है बी सी डी एफ जी एच जे के जेड, हो गया सब तो बुझिए। ये 5 को छोड़ के जो भी बचा, इस 5 को छोड़ के जो भी बच गया सब कॉन्सोनेंट होगा कि नहीं होगा? हम लोग जब बच्चा में पढ़ा करते थे तो हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे कि बेटा जहां भी देखो वॉवेल, जहां भी देखो वॉवेल, वहीं लगा दो एन। वहीं क्या लगा दो? ये नहीं लग रहा है? अरे नया जमाना में निकला है ये, मॉडर्न ये है, बुझा कि नहीं? चलो एन, अब ठीक लगा? तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा जहां भी देखो वॉवेल वहीं तुबो किसको? एन को। वहीं किसको तुब दो? और जहां भी देखो कॉन्सोनेंट वहीं पर क्या लगा दो? ये को, जो कि बिल्कुल क्या है?
गलत है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये जब बच्चा थे, जब हम लोग बहुत छोटा छोटा थे, जब हम लोग का दूध का दांत भी नहीं टूटा हुआ था, तब हमारे गुरुजी सब पढ़ाया करते थे। उस टाइम गुरुजी की बात हम लोग मान लेते थे। अब कोई गुरुजी आकर के पढ़ा दे कि बेटा जहाँ देखो वॉवेल वहाँ लगता है एन, जहाँ देखो कॉन्सोनेंट वहाँ लगता है ये, तो गुरुजी का पहले क्या करेंगे, बोलेंगे अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करके आइए, उसके बाद हमको पढ़ाइए। समझा कि नहीं? क्योंकि देखो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था, जहां देखो वोवेल वहां लगाओ एन, जहां देखो कॉन्सोनेंट वहां लगाओ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है, गलत है। अब न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन बच्चा में हम लोग पढ़े हैं, तो बच्चा में जब पढ़े हैं तो उसी की तरह हम लोग यहाँ पर यूज करते थे। जैसे कि ईग है, ईग मीन्स क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, ईग, तो यहाँ पर एन लगा देते थे। ये बात भी सही है, एन लगेगा, लेकिन ये बात सही नहीं है कि 100% ये कॉन्सेप्ट सही होगा। ये 100% कॉन्सेप्ट सही नहीं है। यदि हम कॉन्सोनेंट है तो बॉय है, बॉय है, तो यहाँ पर कौन सा लेटर है, तो इसके पहले कौन सा लेटर क्या लगेगा, ये लगेगा। ये भी बात सही है, ये गलत नहीं है। गलत है क्या? लेकिन 100% सही नहीं है कि ये सही ही होगा, ये गलत हो सकता। कोई दिक्कत? तो हाँ, व्हाट? नो सर। तो कहने का मतलब है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है जहाँ वोवेल लेटर होते हैं वहाँ किसका जनरली यूज होगा, एन का, और जहाँ कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं जनरली वहाँ किसका यूज करेंगे, ये। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? अब रूल नंबर 2 देखो क्या कहता है, इसको मिटा दें, ये तो पढ़ा हुआ है। चलो रूल नंबर 2, देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है। ये बात जो है एकदम 100% की सही है। वर्ण पढ़ा है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ा होगा। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। या सही दीर्घही मतलब दुर्गहु, री नहीं, ये आय ओ आओ आंग, बस इतना ही होता है, यह नहीं होता है। ठीक, तो देखो, तो कहता है, ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बात को थोड़ा अच्छा से समझना। और ये कहीं समझ गया तो आर्टिकल में कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल का आधा कॉन्सेप्ट जो है सो सिर्फ और सिर्फ इसी पर टिका है, इसी रूल पर। तो ये रूल कहता है, रूल नंबर 2, कि यदि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी वर्ड का उच्चारण, किसी वर्ड का उच्चारण कोई स्वर वर्ण से स्टार्ट होता है, कौन सा वर्ण से, स्वर वर्ण से। कौन सा वर्ण से, स्वर वर्ण से, तो उसके साथ आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, हम उसको लिख देते हैं रूल को। हाँ, दूसरा भी चलेगा सर, वो हो जाएंगे सर। यदि किसी वर्ड का उच्चारण, वर्ड्स का उच्चारण, पहले व्यंजन चले, अच्छा लिखो, व्यंजन वर्ण से, व्यंजन वर्ण से हो तो हाँ, उसके पहले ये आर्टिकल हाँ, ये का यूज किया जाता है। कोई आपत्ति यहाँ तक है क्या? नो विपत्ति। चलो देखो, अब बात को ध्यान से समझना, करोड़ों की बात बता रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हम तुम लोग को बताएं कि जहाँ कौन वोवेल देखना है क्या लगा देना है, ए एन। जहाँ कॉन्सोनेंट देखना है क्या लगाना है, तो क्या वो पूरा 100% सही कॉन्सेप्ट था क्या? नहीं था। अब उसको गलत करते हैं हम, कैसे सही नहीं था देखो। एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या चीज, आई एम यूरोपियन। हाँ, कहाँ,
YOUROPIAN, ठीक। यू हैव, यूनिक, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, यूनिक, यूनिफॉर्म। उसके बाद केपी ठाकुर इज यूजफुल बुक। और क्या, राजू इज डैश यूनियन। चलो देखो, समझो, ए ध्यान देना, आर्टिकल का ऑप्शन ये एंड द, ये एंड द, ये अच्छा नहीं है तो क्या हो गया, सो बताओ, नहीं है लगा दिए तो कोई आपत्ति हो गई, कोई विपत्ति हो गया, नहीं तो फिर देखो ध्यान से समझना, यहाँ यदि गौर से देखोगे, गौर से टकटकी लगा करके, जो फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर सब का सब क्या है, वॉवेल है ना। और हमारे गुरुजी जो पहले कहा करते थे कि बेटा जहां भी वॉवेल लेटर देखना वहां पर किसका यूज करना, एन का, किसका यूज करना, एन का। लेकिन ये रूल दूसरा चीज कहता है, ये रूल कहता है कि यदि किसी वर्ड का उच्चारण, किसका उच्चारण, किसी वर्ड का उच्चारण, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है कि नहीं है, तो यदि किसी वर्ड का उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो तो उसके पहले आर्टिकल किसका यूज होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत कह दे रहा है। अब जैसे इसको हम लिखते हैं तो यूरोपियन इस तरह लिखा जाता है, यूरोपियन इसी तरह लिखा जाता है, यूनिक इस तरह लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, यूजफुल इस तरह लिखा जाता है, यूजफुल। उसके बाद यूनियन लीडर इस तरह यूनियन लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। अब हम सब में देख रहे हैं कि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अंतस्या, किससे, अंतस्या। और अंतस्या स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, ये भी देख रहे हैं कि ये भी है अंतस्या, ये यू से है, ये यू से है। लेकिन ये जो हिंदी का उच्चारण है ये अंतस्या, हिंदी का उच्चारण क्या है, अंतस्या। तो उच्चारण देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो रही है, तो इसीलिए इसके पहले हम एन का यदि यूज करेंगे तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही होगा, क्या इस रूल के अनुसार सही है, ये नहीं है। अनि कहने का मतलब यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा, ये का। और जो पहले बचपन में हम लोगों के गुरुजी जो पढ़ाया करते थे उसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। अब उस गुरुजी से जब मिलोगे ना तब उससे पूछना कि सर ये कॉन्सेप्ट आपका फेल हो गया, समझा कि नहीं। हम भी बताए होंगे तो हमसे भी पूछना, तो हम बोलेंगे बेटा उस टाइम मैच्योर नहीं था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा दिमाग भी क्या करना है, बड़ा करना है। कब तक बच्चे का दिमाग रखोगे। चलो तो यहाँ भी किसका यूज होगा, यहाँ भी किसका यूज होगा, यहाँ भी किसका यूज होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई आपत्ति। चलो लिख लो, इसको लिख लिए हो। देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, तुम लोग को पूरा रूल को खखोर देना है। यहाँ पर हम व्यंजन की जगह क्या कर देंगे, स्वर, व्यंजन की जगह स्वर, और वर्ण, और ये की जगह क्या कर देंगे। हो गया मेरा एक रूल कंप्लीट। देखो समझना, सुनो, हाँ सुना रहे हैं। देखो एग्जाम्पल में कहता है, रूल क्या कहता है सुनो, यदि किसी वर्ड्स का उच्चारण स्वर वर्ण से हो, यानी या ई उ बड़का उ, समझा कि नहीं, ये आय ओ आओ, ये सारा चीजों से यदि किसी वर्ड का उच्चारण स्वर वर्ण से होता है तो उसके पहले आर्टिकल ये का यूज नहीं करेंगे बल्कि किसका यूज करेंगे, एन का। चाहे वो लेटर कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो लेटर वॉवेल ही क्यों ना हो, लेकिन यूज किसका करेंगे हम, कोई दिक्कत। देखो फॉर एग्जाम्पल में आई हैव
completed, I have completed, MA, क्या कंप्लीट कर चुके हैं? MA, you are SDM, तुम क्या हो? SDM हो। देखो ध्यान देना, यहाँ पर गौर से देखना। एग्जाम्पल में हम लिखें एम को लिखना चाहें तो एम इस तरह लिखाता है कि नहीं लिखाता है? SDM को लिखना चाहें तो SDM इस तरह लिखाता है कि नहीं लिखाता है? गौर से देखना, गौर से, सबको ध्यान इधर देना। यहाँ पर यदि देख रहे हो कि एम है और ये लेटर कौन सा है? स्वर वर्ण। कौन सा लेटर है? कौन सा लेटर है? स्वर वर्ण। कौन सा लेटर है पीछे? स्वर वर्ण। ये जो ये है, ये कौन सा लेटर है? और रूल क्या कहता है कि यदि किसी वर्ड का उच्चारण स्वर वर्ण से हो, किससे हो? तो उसके साथ जो आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल कौन सा लगेगा? तो यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा? आप समझ में आया? तो कोई भी वर्ड रहे, तुम लोग क्या करना पता है? पहले उसका हिंदी लिखना। क्या करना? हिंदी। और हिंदी लिखने के बाद उसको जज करना कि ये स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। यदि स्वर वर्ण रहे तो यन लगा देना है, यदि व्यंजन वर्ण रहे तो ये लगा देना। कोई दिक्कत? नॉट इट। सुनो, अब ध्यान देना। रूल नंबर 4। आप 4 देखो क्या कहता है। सुनो, हल्ला नहीं करना। रूल नंबर 4 कहता है कि जो नाउन का यूज किया जाए, मतलब आर्टिकल का जो यूज किया जाता है, किसका? आर्टिकल का। वो आर्टिकल का यूज नाउन के पहले होता है। किसके पहले? नाउन के पहले। ये नाउन है और इस नाउन के पहले किसका यूज होगा? लेकिन यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, कौन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव, तब जो आर्टिकल का यूज होगा वो नाउन के पहले ना होकर के किसके पहले होगा? एडजेक्टिव। ध्यान देना, बात को समझना। ना आर्टिकल का प्रयोग सबसे पहले कहाँ होगा? नाउन के पहले। लेकिन यदि नाउन के पहले क्या आ गया? नाउन के पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव। अच्छा से इसको देख लो, ये नाउन है। जनरली जो है सो नाउन का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है नाउन के पहले। किसका यूज होता है? आर्टिकल का। लेकिन यदि इस आर्टिकल के पहले, नाउन के पहले, किसके पहले? नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव क्या होता है? सो गुड जानता है, हैंडसम जानता है, ये सब एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसमें क्वालिटी दिखाता है, विशेषण मतलब विशेषता। हमारे अंदर क्या विशेषता है? जैसे कि हमारे अंदर विशेषता क्या है कि हम लड़की जैसा बोल सकते हैं। तो बोल सकते हो तुम लोग? अभी तुम लोग का आवाज तो छोटा पतला ही होगा, लड़की तो लड़के जैसा बोलेगी न रे, तो लड़का जैसा बोल सकती है क्या? अस्मिता बोलती है सर हम बोल सकते हैं। गजब है। चलो देखो, तो कहने का मतलब है कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव मतलब उसका कैरेक्टर, उसकी गुण, उसकी प्रॉपर्टी, जैसे गुड बॉय, बैड बॉय, हैंडसम लड़का, ब्यूटीफुल लड़की, समझा कि नहीं? तो उसके पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल का। लेकिन एक और चीज है कि यदि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव रहे, कौन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव, और इसके पहले भी कोई चीज एडवर्ब आ जाए, कौन वर्ब? एडवर्ब आ जाए, तब आर्टिकल कहाँ लगेगा? हाँ, तब लगेगा। एडवर्ब के पहले आने हर स्थिति में देख रहे हैं, आर्टिकल सबसे अगवनिया में। आर्टिकल कहाँ लग रहा है? सबसे अगवनिया में। यहाँ भी आर्टिकल सबसे अगवनिया में, यहाँ भी आर्टिकल सबसे अगवनिया। अब बात है कि सर एडवर्ब, जैसे कि देखो हम लोग बोलते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सुनो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अरे किसी की आवाज से गिरल ना मार रहा है, गलत बात। हाँ,
देखो यहाँ पर सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल है कि नहीं है? समझो बात को। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, ये बात याद है। लड़की एक तरह का नाउन है। नाउन के पहले क्या लगा है? एडजेक्टिव। नाउन के पहले क्या लगा है? एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव के पहले जो वेरी है इसको कहते हैं एडवर्ब। इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। समझा कि नहीं? तो कहने का मतलब है प्रायः जनरली जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के पहले लगता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझना, सी इज गर्ल हो गया, उसके बाद सी इज गुड गर्ल। कौन गर्ल? गुड गर्ल लिखें कि बैड गर्ल लिखें? उसके बाद सी इज वेरी बैड गर्ल लिखें? बैड डॉगी लिखें? अब लिखा गया तो लिखा गया। सुनो यहाँ तीनों का एग्जाम्पल हम लिख दिए, 1 2 3। सुनो बात को समझना। सी इज गर्ल, वह एक लड़की है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो इसके पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल का। किसका? तो ये तो बात जानता है, गर्ल है, ग से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लगेगा या एन लगेगा? ये तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे यदि हम देख रहे हैं तो गुड गर्ल, कौन गर्ल? और ये गुड जो है एक तरह का एडजेक्टिव आ गया। देखो दूसरा वाला नियम, यहाँ नाउन के पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव। तो आर्टिकल यहाँ पर लगेगा कि आर्टिकल यहाँ पर लगेगा? गुड के बाद लगेगा? देखो यह सर बोलती है। किसके पहले? गुड के पहले। तो गुड के पहले ये है तो यहाँ पर ना ये लगेगा। बुझा? अब इसमें बताओ आर्टिकल हिया लगेगा कि हिया लगेगा कि हिया लगेगा? किसके पहले? गर्ल के पहले? तो बैड के पहले? तो वेरी के पहले। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? आप समझ में आया? कहने का मतलब है, बात को ध्यान से समझो, आर्टिकल का प्रयोग जनरली हाँ पढ़ाएंगे उसको भी बताएंगे भी। देखो समझना इतना बात। कहने का मतलब है कि यदि कोई नाउन रहता है तो जनरली नाउन के पहले किसका यूज होता है? आर्टिकल का। लेकिन नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा? एडजेक्टिव से पहले। लेकिन यदि कोई एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब आ गया तो नाउन का पहले कहाँ होगा? एडवर्ब के पहले। किसके पहले? एडवर्ब के पहले। कोई दिक्कत यहाँ तक? सीधा बैठो, लिखो, इसको लिखो। हाँ छाप लो इसको, कॉन्सेप्ट समझिए गया होगा। छापो फटाफट छापो। हाँ यही है, हाँ यही है, पूरा लिखना है, कहीं का नहीं छोड़ना है। पूरा पोस्टमार्टम कर दो इसको, फोटो कॉपी करा दो इसको। अरे बोर्ड को ले जाएंगे और फोटो कॉपी कराएंगे, दुकानदार को बोलेंगे इसका फोटो कॉपी कर दो। वो फोटो खींच के ले जाओगे। तो देखो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे जो है सो अगला क्लास में। टाइम हो गया, तुम्हें लोग का तो स्कूल का टाइम हो जाता है। अब किसको छोड़ दे बताओ? चलो हाँ तो पेपर, टेस्ट का पेपर, टेस्ट का पेपर लेके जाओगे?